मुल्क के बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, निज़ामे जिंदगी मफलूज। चित्राल डोमेल में मकान पर बर्फानी तोदा गिर गया। एक ही खानदान के 9 अफराद डूबकर जिंदगी की बाजी हार गए। एक बच्चा मलबे तले मौजूदा तौर पर महफूज रहा। जाम बहक अफराद में 4 खवातीन और 5 मर्द शामिल। पाक आर्मी रेस्क्यू और सिविलियन अफराद की मदद से सर्च ऑपरेशन मुकम्मल। गलियात की बलाई चोटियों पर 1.5 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। बेशतर सड़कें बंद। नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी में भी बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द। एबटाबाद में राब्ता सड़कें बंद। नारान, कागान, शुग्रान, सरन और कोश वैली में सड़कें ब्लॉक। शहरी घरों में महसूर। मलिका कोहसार मरी में 1 फुट से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड। रास्तों की बंदिश। मरी में मजीद सयाहों का दाखिला रोक दिया गया। बर्फबारी थमने पर सड़कों पर बर्फ हटाने का काम जारी। मरी में तमाम होटल्स मुकम्मल फुल। गुंजाइश से ज्यादा गाड़ियां पहुंच गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं, इल्तमास है शहरी मरी के सफर से इज्तनाब करे। सयाहों की हिफाजत हुकूमत की पहली तरजीह है। शदीद बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। जवान बर्फबारी में फंसे अफराद को महफूज बनाने के लिए कोशा। बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन की महफूज मुकामात पर मुंतकिली। रेस्क्यू किए गए अफराद को खुराक, तिब्बी इमदाद और गर्म कंबल फराहम कर दिए। कलाम, मोहम्मद और तीरा में फंसे सयाहों के लिए पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां। शदीद सर्द मौसम के दौरान पाक फौज के जवान शहरियों को रेस्क्यू करने में मसरूफ। बर्फ में फंसी गाड़ियों को निकालकर सयाहों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में कल रात से मंगल तक मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। PDMA की तमाम जिला इंतजामिया को अलर्ट रहने और पेशगी इकदाम की हिदायत। कहा, चित्राल, दीर, सवाद, शांगला, कोहिस्तान में शदीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। वलाई इलाकों में चंद मुकामात पर शदीद बर्फबारी मुतवक्के। दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी का इम्कान है। हरीपुर, पेशावर, मर्दान, नौशहरा, कोहाट में तेज बारिश की पेशगोई। MD IMF पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात की मोतरफ। क्रिस्टोलिना जॉर्जिया का आलमी इक़्तिसादी फोरम में इजहार ख्याल। कहा, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तहे दिल से इज्जत करती हूँ। पाकिस्तान में मुस्बत तब्दीली और तरक्की के लिए संजीदा हैं। शहबाज शरीफ किसी काम की ठान लें तो फिर मुकम्मल करके ही छोड़ते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत संजीदगी से इस्लाहात का नफाज कर रही है। हुकूमती इक़दामात के मुस्बत समरात मौसूल होने लग गए। पहली मरतबा बजट डिसिप्लिन देखने में आया। अवाम की जिंदगी में मुस्बत तब्दीली के लिए वसाइल खर्च किए जा रहे हैं। डेरा इस्माइल खान में अमन कमेटी के सरबराह नूर आलम महसूद के घर धमाका। 6 अफराद जाँ बहक, 10 से ज्यादा जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी अफराद अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का कहना है, इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक धमाका खुदकुश लग रहा है। तहकीकात की जा रही हैं। घर में शादी की तकरीब थी। कराची गुल प्लाजा का 90% हिस्सा क्लियर। जाँ बहक अफराद की तादाद 71 हो गई। 82 अफराद में से सिर्फ 11 लापता रह गए। सर्च ऑपरेशन आज मुकम्मल होने का इम्कान। DC साउथ जावेद नबी खोसो की तस्दीक। स्नार्कल की मदद से रेस्क्यू टीमें फिर बलाई मंजिल में दाखिल। इबारत के इंतहाई हसास हिस्से में सर्च ऑपरेशन ताहाल शुरू नहीं किया जा सका। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया के मुताबिक 16 अफराद की शनाख्त हो चुकी। लाशें जल जाने की वजह से DNA का अमल भी पेचीदा हो गया। डिप्टी कमिश्नर जनूबी ने इमदाद के लिए केसेस सिंध हुकूमत को अरसाल कर दिए। गुल प्लाजा में आग कैसे लगी, रिपोर्ट का पहला हिस्सा मुकम्मल। इंक्वायरी कमेटी को इब्तदाई रिपोर्ट में चंद वजूहात मिल गई। ज़राए के मुताबिक प्लाजा में कागज के फूलों की दुकान में लाइटर से आग लगी। इंक्वायरी कमेटी ने इब्तदाई रिपोर्ट से मुतालिक वज़ीर आला सिंध को आगाह कर दिया। रिपोर्ट में ऑडियो, वीडियो शवाहिद और मुतल्लिका अफराद के बयानात शामिल। रेस्क्यू इदारों की मरबूत हिकमत अमली ना होने का भी जिक्र। सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने गुल प्लाजा के मलबे से 3 डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर्स बरामद कर लिए। 3 DVR और चार्जर गुल प्लाजा की मस्जिद के एतराफ वाक़या कमरे से मिले। CCTV फुटेज से सानहे गुल प्लाजा से मुतालिक शवाहिद मिलने का इम्कान। कराची में सानहे गुल प्लाजा में लापता आसिफ के घर चोरी। अहले खाना का कहना है, हम कभी DC ऑफिस, कभी ईदी सर्द खाने के चक्कर लगाने में मसरूफ थे। चोर घर में रखी जमा पूंजी, तलाई जेवरात लेकर फरार हो गए। 3 दिन गुजर गए। इतला के बावजूद गार्डन थाने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। 7 रोज गुजर जाने के बाद भी आसिफ का कोई पता ना चल सका।
जितनी दुकानें हैं हुकूमत सिंध की तरफ से उनके ओनर्स को 5 लाख रुपए इमीडिएटली दिए जाएंगे। मेरी कोशिश होगी 2 साल तक का हम कर लें इंतज़ाम कि 2 साल उनको वो दुकानें बेकशिफ्ट मिले जहाँ पे वो अपना कारोबार कर सके। 18वीं तरमीम से पहले के वो गंद जो आज तक हम साफ कर रहे हैं। कौन था मेयर कराची 28/9/1991 जिसने ये 18वीं तरमीम से पहले नेमतुल्लाह थे, फिर फारूक सत्तार थे। वजीर आला सिंध ने कराची के सानहे गुल प्लाजा पर सियासत को अफसोसनाक करार दे दिया। मुराद अली शाह ने हर दुकानदार को पहले मरहले में 5 लाख रुपए देने और गुल प्लाजा को गिराकर दोबारा तामीर करने का ऐलान किया। उनका कहना था इस सानहे का मुकदमा दर्ज होगा। 18वीं तरमीम से पहले का गंद अब तक साफ कर रहे हैं। 1991 में मेयर कौन था? पहले नेमतुल्लाह खान थे, फिर फारूक सत्तार थे। उस वक्त के मेयर ने लीज मंजूर की। ऐसे सानहे को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करना जुर्म है। वाकई में अगर कोई जिम्मेदार होगा तो सजा मिलेगी। तमाम दुकानों के एवज मुआवजा देंगे। 2 साल तक ताजरों को कारोबार के लिए दुकान मुहैया करेंगे। 1 साल तक किराया नहीं लेंगे। 1 करोड़ रुपए तक का कर्जा जो ताजर लेना चाहे वो मिलेगा और सूद हुकूमत सिंध भरेगी। कोशिश करेंगे 2 साल में गुल प्लाजा को तैयार करके दुकानें बनाएं और ताजरों के हवाले करें। MQM का वफाकी हुकूमत से सानहे गुल प्लाजा पर आला सदर तहकीकाती कमीशन तश्कील देने का मुतालिबा। मुत्तहिदा चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। कहा कमीशन हकायक से पर्दा उठाए और मुजरिमों का तायुन करे। 7 रोज गुजर जाने के बाद अब तक कई लोग गुमशुदा हैं। लवाहिकीन को अपने प्यारों की लाशें नहीं मिली। 12,000 से ज्यादा खानदान वाक़े में बराह रास्त मुतासर हुए। आतिश ज़दगी में 100 से ज्यादा अफराद की हलाकत और माली नुकसानात की बराह रास्त जिम्मेदार सिंध हुकूमत। सूबाई महकमे और बल्दियाती इदारे हैं। मेयर कराची, SBCA और दीगर महकमे मुजरिमाना गफलत के मुर्तकिब हुए। घरेलू तशद्दुद पर सजा मर्द भी शिकायत कर सकेंगे। बीवी और बच्चों को गाली देना, खर्चा रोकना जुर्म करार। धमकी, जिस्मानी तशद्दुद पर 3 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माने की सजाएं मुकर्रर। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में घरेलू तशद्दुद रोकथाम तहफ़्फ़ुज़ बिल 2025 की मंजूरी। कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक तरमीमी बिल 2025 भी मंजूर। बिल वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने पेश किया। पीपल्स पार्टी की रुकन शासिया मरी ने बिल में तरमीम पेश की। ऐवान में कानून साजी के दौरान ओपोजिशन का एहतजाज, नारेबाजी। अफगानिस्तान में बरतानिया समेत नेटो के किरदार पर सदर ट्रंप का बयान खतरनाक और तौहीन अमेज करार। बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर का सदर ट्रंप से मुआफ़ी मांगने का मुतालिबा। कहा अगर मैंने ऐसा बयान दिया होता तो यकीनन मुआफ़ी मांगता। 9/11 के बाद अफगानिस्तान और अमेरिका का साथ देते हुए जंग के दौरान 457 बरतानवी फौजी हलाक हुए थे। अमेरिका में मौकीम बरतानिया के शहजादा हैरी भी बोल पड़े। कहा अफगानिस्तान में दी गई नेटो फोर्सेस की कुर्बानियों का एहतराम किया जाना चाहिए। मैंने भी अफगानिस्तान में फौजी खिदमात सर अंजाम दी हैं। अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के नेटो से मुतालिक बयान पर बरतानी तनकीद मुस्तरद कर दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है सदर ट्रंप दुरुस्त कहते हैं। नेटो के लिए अमेरिका ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। अमेरिका ने नेटो के लिए दिगर तमाम ममालिक से ज्यादा किरदार अदा किया। सदर ट्रंप ने दावा किया था नेटो फौजी अफगानिस्तान में जंग के दौरान फ्रंट लाइन से थोड़ा दूर रहे। किसी भी किस्म के हमले को मुकम्मल जंग तस्वुर किया जाएगा। ईरानी हुकाम का कहना है महदूद या सर्जिकल हमला भी हुआ तो सख्त तरीन जवाब देंगे। अमरीकी फौजी नकलो हरकत के पेश नज़र ईरान हाई अलर्ट है। बदतरीन सूरत हाल के लिए हमारी फौज मुकम्मल तौर पर तैयार है। किसी भी किस्म की जाहिद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत की मंजूरी। लाहौर रेड, येलो और ग्रीन जोन में तकसीम। 10 लाख बाइक्स पर मुफ्त सेफ्टी रॉड लगाने का फैसला। चरखी, नायलॉन और धाती डोर पर पाबंदी। 9 धागों पर मुश्तमिल डोर और पन्ने की इजाजत। 35 इंच की पतंग और 40 इंच से ज्यादा का गुड्डा नहीं उड़ाया जा सकेगा। मरियम नवाज कहती हैं ममनुआ डोर इस्तेमाल करने पर 5 साल कैद और 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। गैर कानूनी तौर पर पतंगबाजी करने वाले बच्चों के सरपरस्त जिम्मेदार होंगे। सेफ्टी रॉड के बगैर बाइक चलाने पर 2000 जुर्माना होगा। बसंत के दिनों में लाहौर में 500 बसेस चला रहे हैं। सफर मुफ्त होगा।
इसराइल ईरान पर हमले का मौका ढूंढ रहा है। तुर्क वजीर खारिजा हकान फैजान का खदशे का इजहार। कहा, ईरान पर इसराइली हमला खित्ते को शदीद अदम इस्तेहकाम से दो चार कर सकता है। हालिया दौरा तेहरान में ईरानी हुकाम को एक दोस्त की हैसियत से खुलकर हकाइक से आगाह किया। दोस्त वही होता है जो कड़वी सच्चाई भी सामने रखे।